और अब बात करेंगे मोतिहारी जहरीली शराब कांड की। और इसी बीच आपको बड़ी खबर मोतिहारी से बता दें, जहां पूर्वी चंपारण शराब कांड में कथित जहरीली शराब पीने में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 30 हो गई है, जबकि बीमार लोगों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। परिजनों का दावा है कि मौत शराब की पीने की वजह से हुई है, जबकि प्रशासन ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। तो मोतिहारी से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर देखिए शराब कांड में अब मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 30 हो चुका है और जिन लोगों का भी इलाज चल रहा है उनकी संख्या 16 बताई जा रही है और लगातार ये आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। मोतिहारी जहरीली शराब कांड में 30 लोगों की मौत को लेकर स्थानीय लोगों में सरकार प्रशासन के प्रति भारी गुस्सा है। स्थानीय लोग खुलकर गली गली में शराब बिकने की बात स्वीकार कर रहे हैं और पुलिस और शराब के धंधेबाजों के गठजोड़ का दावा कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि अगर कोई इलाके में शराब बिकने की पुलिस से शिकायत करता है तो शिकायत करने वाले की जान पर बन आती है। लक्ष्मीपुर गांव के लोगों से बात की हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। हम इस वक्त मोतिहारी के तुरकौलिया के लक्ष्मीपुर गांव में पहुंचे हैं, जहां 4 लोगों की मौत जहरीली शराब से हो गई है। गांव के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, अधेड़ लोग भी हैं, सारे लोग हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से यह त्रासदी गांव के ऊपर आई है, गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या कुछ किया जाए। इनके लिए विडंबना ही है, लेकिन वाकई में ये जो घटना है यह कई सवाल खड़े करती है। सवाल गाँव वालों से भी है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। गांव के लोग शराब पीने से मर गए? पीने से मरा है। शराब बिकता है चारों ओर, पुलिस बताए, सरकार बताए। सरकार बोलती है कि जो सरकार बंद कर दिए। कैसे बंद कर दिए? आपकी प्रशासन से पूछना चाहिए, जो बंद है तो लोग कैसे मर गया। पुलिस पैसा लेती है, बेचाता है, खुलेआम बेचा रहा है शराब। जिस गांव में जाइएगा उस गांव में शराब मिलेगा। चल जाइए मुसई टोला में, घर घर मिलेगा अभी शराब। पीने वाला तो कहीं भी चल जाएगा। आपके गाँव में कितनी जगह मिलती है शराब? हमारे गांव में तो मिलता नहीं था, एक तो बेचता था, वो मर गया। जटाराम वो तो बेचता था, मर गया। अब कहाँ मिलता है? प्रशासन बताए, सरकार बताए ना। सरकार को काम है। कभी रेड करने पुलिस आती है, पूरा तो घूमता है, रात भर घूमता है। आप पिए हैं तो 2000 रुपया दीजिए, छूट कर चले जाइए। जो बेचता है 50,000 दिया, बेच रहा है, ये कौन बोलेगा? प्रशासन, सरकार सबसे घटिया काम कर रही है। कोई बताने में भी डर लगता है। जो हम लोग बताएंगे, प्रशासन उसको बता देगा, वो आदमी आएगा, 10 आदमी आएगा, मार देगा हम लोग को, तो हम लोग का बाल बच्चा का कौन देखेगा? नेक्सस है लगता है, मतलब कि एक गठजोड़ है। गठजोड़ है। इसी गठजोड़ से मतलब सब हो रहा है, सब इसी तरह हो रहा है। लोग कहते हैं कि हम अगर बताते हैं तो जिनको बताते हैं, जिन पुलिसकर्मियों को बताते हैं, वे माफियाओं तक हमारा नाम जाहिर कर देते हैं। तो ऐसे में हमें डर लगता है, हम पर अगर अटैक किया जाए, हमारी हत्या हो जाती है, तो हमारे बाल बच्चों का क्या होगा। तमाम तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। लक्ष्मीपुर गांव है, गांव में सड़क जरूर है, लेकिन शायद जो अवेयरनेस गांव वाले तक को पहुंचना चाहिए था, गांव वालों तक, कि शराब नहीं पीनी है, वो जानबूझकर शराब पी रहे हैं। और एक क्या बोला जाए, जो तस्वीरें हैं वो बताने को काफ़ी हैं इस गाँव की, कि जिस गाँव में एक बार 4 लोगों की एक साथ मौत हो जाए, उस गाँव वालों पर क्या बीतती होगी। लगातार लाशें निकल रही हैं इस गांव से और कई लोग अब भी हॉस्पिटलाइज हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है और पता न जाने उनका क्या होगा। देखना होगा, एक्शन तो ले लिया गया है, लेकिन शराबबंदी पूर्ण रूप से इस गांव में कब लागू होगी, पूरे मोतिहारी में कब लागू होगी, इसकी गारंटी भला कौन देगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 तुरकौलिया, मोतिहारी। पूर्वी चंपारण में 30 लोगों की संदिग्ध मौत पर सियासत भी गर्म है। वहीं शराबबंदी को लेकर अब कांग्रेस ने भी सवाल उठाया है। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने कहा कि शराबबंदी कानून का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। मोतिहारी की घटना यह साबित करती है कि शराबबंदी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। अधिकारियों और शराब माफियाओं का गठजोड़ मजबूत होता जा रहा है। साथ ही इसे लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की। शराब कांड में जिस तरीके से गरीबों की जान गई है, ये बहुत ही दुख की बात है। मैं पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करती हूँ कि सर्वदलीय बैठक कर एक ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। शराबबंदी का उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी और माफियाओं की साठगांठ मजबूत होते जा रही है दिन प्रतिदिन।
इस तरह की घटना ये बताने के लिए काफ़ी है कि शराबबंदी पर अंकुश हम नहीं लगा पाए। पूर्वी चंपारण में 30 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने भागलपुर में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बावजूद भी शराब मिल रही है और लोग जहरीली शराब से मर भी रहे हैं, जो काफी दुखद है। इसके लिए बड़े पदाधिकारी दोषी हैं, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों पर जब आप आग्रह कार्रवाई करेंगे, बड़े पदाधिकारी पर नहीं करेंगे तो ये रुकने वाला नहीं है। ये गौरख धंधा है, शराब माफिया मिले हुए हैं, जहरीली शराब बना रहे हैं। निश्चित तौर पर इसकी पूरी सघन जांच होनी चाहिए और बड़े पदाधिकारी पर कार्रवाई जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री शुरू कर देंगे करना, उस दिन शराबबंदी यहाँ लागू पूर्णरूपेण होगा। और जब तक ये छोटे थानेदार चौकीदार को जब तक उस पर कार्रवाई होगी, बड़े माफिया ऊपर के पदाधिकारियों से लगता है कि मिले हुए हैं, इसको जांच कराइए और बड़े पदाधिकारी संलिप्त हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब से मौत पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि मौत के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल सरकार ने पूरे मामले की जांच करवा ली है और जल्द ही सत्य सामने आ जाएगा। तो उस पर अभी जांच चल रहा है कि लोगों ने शराब के कारण मौत हुई है या कोई अन्य कारण है, कोई बीमारी है या कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन मृत्यु हुई है ये हम लोग को पता चला है। लेकिन एक बात तो पहले से ही बार बार कहा जाता है, हर इस तरह के जब घटना घटती है, अब मामला उजागर होता है, तो लोगों को यह इस बात के लिए तो प्रेरित किया ही जाता है और सब लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि जब कानूनन रूप से बिहार के अंदर नशा बंद है, शराब बंदी है, तो लोग को शराब सबसे पहले तो पीना नहीं चाहिए। ये कोई अभियान तो है नहीं, यह तो एक कानून है कि शराब नहीं पीना है, नशा नहीं करना है। पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। प्रशासनिक अमला जांच में लगा हुआ है और आरोपियों की धरपकड़ भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर कब तक लोग शराब की घूंट से अपनी जिंदगी खत्म करेंगे और परिवार को तबाह करते रहेंगे। हम पहुंचे हैं मोतिहारी के तुरकौलिया में और लक्ष्मीपुर गांव में इस वक्त हम हैं, जहां पर जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है। और ये अशोक पासवान का घर है, टूटी फूटी झोपड़ी, और इसी टूटी फूटी झोपड़ी में अपने ससुराल में बसे थे अशोक राम, और चूल्हे की आग भी ठंडी हो चुकी है। देखिए, जाहिर सी बात है, लग रहा है कि जब से मौत की ये घटना हुई है, चूल्हा भी ठंडा पड़ गया है। और ये पासवान बस्ती है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ की महिलाएं काफ़ी व्यथित हैं, इसलिए कि गांव के लोग शराब पीते हैं। ये शराब बाहर से आती है, कहाँ से आती है ये पता नहीं है इन बेचारी महिलाओं को, लेकिन परिवार के सदस्य जो है वो शराब पीते हैं, इस बात को वो खुलकर स्वीकार करती हैं। और निश्चित तौर पर एक बड़ी विडंबना इस गांव के लिए, इस टोले के लिए, पासवान बस्ती में, क्योंकि अशोक राम जैसे जो 3 और लोग थे, गांव में 4 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि मृतकों की संख्या बढ़ रही है और गांव की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी नाराज भी हैं। शराब आपके गांव में बिक रही है, आप लोग पुरुषों को मना नहीं करते हैं? मना ना करें निर्वा लोग, मना जी मने अगर रउआ लोगन अब ओकर करैया करम, रउआ लोगन एथी करम, तब तक शराबा दारू बंद होई है। हाँ, थाना अगर पुलिस आई घूस घास ले लिया, फिर 10 दिन 5 दिन का बाद उहे खेती हो जाई दारुए शराब के। तब थाना से आवता था, थाना का घूस सर दे देता है लोग, दारू नहीं बंद होता है, थाना पैसा ले लेता, चल जाता है, दारू बेचे वाला बेचता लोग। उमेश राम, जाटा राम, विनोद राम, लोग सब कोई दारू बेचले। पुलिस गांव में आती है? हाँ, गांव में आती है, पैसा देता था, आज चल जाला। उमेश राम बेचला, क्यों बेचला? तो आप लोग क्या चाहते हैं? थाना का घूस देता लोग, तब न थाना छोड़ के चल जाता, पकड़ के नहीं के ले जाता, पब्लिक सब आप अपने आप से देखती हैं गांव में शराब? हाँ, बेचता है उमेश राम, जटाराम मुकनी बेचल, बेचता है। हाँ, बेचता है, लेकिन पुलिस भी आती है? हाँ, आता है, घूस पैसा ले लेता है या चल जाता है। कौन थाना है ये? तुरकौलिया थाना है। क्या नाम है? हमारे संजू देवी नाम है। आपका क्या नाम है दीदी? मंजू देवी। देखिए, संजू देवी ने एक बड़ी बात कही कि गांव में शराब बिकती है और आंख से इन्होंने देखा कि गांव में शराब बिक रही है
पुलिस आती जरूर है, लेकिन पुलिस पैसे ले लेती है। और ये केवल तुरकौलिया का मामला नहीं है, बिहार में कहीं भी जहां जहां आप जाएंगे इस तरह की घटनाओं के बाद जब हुश ट्रेजेडी होती है तो साफ तौर पर उस गांव के लोगों का कहना है शराब यहाँ बिकती है, शराब हमने बिकते हुए देखा है। पुलिस भी आती है, पुलिस घूस ले लेती है, पैसे ले लेती है और शराब के धंधेबाजों को छोड़ देती है। नतीजा शराब पर अंकुश नहीं लग पाता है। महिलाएं नाराज हैं, आक्रोशित है प्रशासन के रवैये से, और ये पटना में रहकर इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको सरजमी पे उतरना होगा, एक्शन लेना होगा और एक खौफ पैदा करना होगा पुलिस कर्मियों में। कई कार्रवाई हुई, लेकिन लालच ऐसी बुरी चीज है कि शायद देखिए गांव की महिला कह रही है कि पुलिस आती है, घूस लेती है और शराब के धंधेबाजों को छोड़ देती है, और शराब के धंधेबाज बदस्तूर यूं ही शराब का धंधा करते रहते हैं। एक बड़ा सवाल एक गांव की महिला का प्रशासन से, सरकार से, आप क्यों नहीं लगाते हैं अंकुश? कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, तुरकौलिया, मोतिहारी। छपरा में नगर थाना पुलिस ने शराब तस्करी के एक ऐसे खेल का पर्दाफाश किया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल यात्री बसों में यात्री बनकर शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर राजेंद्र सरोवर के पास एक बस की तलाशी ली, जिसमें कुछ लोगों के पास शराब मिली और 13 बैग में भरी शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। ऑपरेशन का जायजा लिया हमारे छपरा संवाददाता संतोष गुप्ता ने। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब तस्करी का खेल भी इस बीच चल रहा है। शराब तस्कर पुलिस को चकमा देने के लिए तरह तरह की तरकीब अपना रहे हैं और इस बार जो तरकीब अपनाया है वो चौंकाने वाला है। बस में यात्री बनकर छोटे छोटे बैग में महिलाओं और बच्चे के जरिए ये शराब की तस्करी कर रही थी। हम दिखाना चाहिए यात्रियों का बैग है जिसे नगर थाना पुलिस ने राजेंद्र सरोवर के पास से बरामद किया है, एक बस से, यात्री बस से। और उस बस के अंदर आप देख सकते हैं ये तमाम जो शराब रखे गए हैं, ये शराब की तस्करी करके ले जाया जा रहा था। इन तमाम जो झोले हैं यात्रियों के बैग बरामद हुए हैं। यात्री बनकर ये तमाम लोग आए थे और बैग इनके पास था। इस बैग को लेकर के ये लोग इस बस में बैठ गए थे और अब जाकर के ये खुलासा हो चुका है कि बसों के जरिए अब शराब की तस्करी हो रही है और यात्री बनकर के पुलिस को चकमा दिया जा रहा है। इसके बाद पुलिस उन तमाम बसों की जांच में जुट गई है जो छपरा से खुलती है और अलग अलग जगह पर जाती है।